अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज की हमारी जो वीडियो है वो प्राइवेट बैंक, नेशनल सेविंग हो या फिर जो मॉनेटरी पॉलिसी की आज अनाउंसमेंट है, इस हवाले से, ठीक है। मतलब ये कि आज अनाउंसमेंट आ गई मॉनेटरी पॉलिसी की, और उसके अलावा जो है फिर प्राइवेट बैंकों के प्रॉफिट रेट में क्या तब्दीली आने वाली है या क्या आ सकती है, और इसी तरह नेशनल सेविंग की स्कीमों का क्या होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें आज हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आज जो मॉनेटरी पॉलिसी एमपीसी की मीटिंग थी, जो 29 अप्रैल 2024 थी, जिसके बारे में मुख्तलिफ राय थी लोगों की और मुख्तलिफ रूमर्स थे कि जनाब प्रॉफिट रेट में आज के बाद से, मतलब आज से जो है, आज जो होगा, आज जो एमपीसी की मीटिंग होगी इसमें जो है प्रॉफिट रेट में कमी वाक़ा हो जाएगी, मतलब इंटरेस्ट रेट में कमी वाक़ा हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा जनाब, जैसे इंटरेस्ट रेट में कमी वाक़ा होगी तो जितने पाकिस्तान की जो इकनॉमिकली जो पोजीशन है वो आहिस्ते आहिस्ते बेहतर होना शुरू हो जाएगी। भले से जो है वो 0.50 जो है वो इंटरेस्ट रेट में कमी हो या 0.25 कमी हो, लेकिन कमी होना ही होना है, ठीक है। ये खबरें थी जनाब, और जब तक कि मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट नहीं थी उससे कुछ देर पहले तक जो है ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि इंटरेस्ट रेट में कमी वाक़ा होने वाली है, ठीक है। और इसी तरह जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें तकरीबन इसी खबर की वजह से कि इंटरेस्ट रेट में कमी वाक़ा हो गई, तकरीबन 1000 या 1500 पॉइंट भी गिर गया, ठीक है, स्टॉक मार्केट। और उसके अलावा ये हुआ जनाब कि जो बैंकों के शेयर थे, बैंकों के शेयर भी जो है वो कम हुए, गिरे, मतलब गिरे, उनकी जो वैल्यू है वो गिरी, पर शेयर जो रेट प्राइस है वो गिरे। रीज़न यही था कि जनाब इंटरेस्ट रेट कम होने वाला है, तो जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो बैंक का जो प्रॉफिट है वो भी कम होगा। तो जब बैंक का प्रॉफिट कम होगा, जब बैंक लोगों को प्रॉफिट कम देगा तो बैंकों में लोग कम पैसा जमा करवाएंगे। इसी वजह से आज पूरा दिन भर जो है स्टॉक मार्केट में जो है तमाम बैंकों के शेयर्स में वाज़ह तौर पे दिखा के शेयर प्राइस गिरे। लेकिन आज क्या हुआ जनाब, तकरीबन आज शाम 3:30-4 बजे के बाद जो है वो स्टेट में पाकिस्तान ने जो है फाइनली इशू कर दिया प्रेस रिलीज़ कि जनाब मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट हो गया है, और जो रेट था इसका 22%, ठीक है, वही बरकरार है, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं हुई, जिस तरह पिछले 4-5-6 बल्कि साल भर से जो है वो 22% पे बरकरार है। तो जनाब अभी भी ये 22% पे ही बरकरार है, और अब ये कब चेंज होगा या नहीं होगा, मतलब कब नेक्स्ट मीटिंग होगी, वो तो स्टेट बैंक ही बताएगा। वैसे तो पूरे साल की आ जाती है, लेकिन अभी 2 ढाई महीना 3 महीना है, उसके बाद जो है वो मीटिंग होगी एमपीसी की, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से, और फिर देखा जाएगा कि रेट 22% ही बरकरार रहे या गिराया जाए, ठीक है। बहरहाल अभी तक की जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो तो यही है जनाब, कि मॉनेटरी पॉलिसी की में इंटरेस्ट रेट में कमी वाक़ा नहीं हुई है। अच्छा जनाब, इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो क्या होगा? इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो यही होगा कि प्राइवेट बैंक के जो प्रॉफिट जो शेयर्स हैं, जिनके प्रॉफिट जैसे आपका एचबीएल इस्लामिक बहुत अच्छा दे रहा है, 20.73% कुछ स्कीमों पे दे रहा है। इसी तरह एचबीएल 20.50 दे रहा है, ठीक है। और इसके अलावा और भी बहुत से एमसीबी हो गया, यूपीएल हो गया, अलाइड हो गया, ठीक है, जो भी बड़े बैंक है या फिर जो इस्लामिक बैंक है, ये सारे अच्छा रेट दे रहे हैं। तो जनाब इन प्राइवेट बैंकों के प्रॉफिट रेट में तो कमी होती हुई नहीं दिख रही, क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी बरकरार है, तो उनके प्रॉफिट रेट जो है वो तकरीबन सेम ही रहेंगे। बैंक अल्फला हो गया, बैंक अलहबीब हो गया, तो इनके प्रॉफिट जो मिला जुला रुझान रहेगा। माइनस अगर किसी प्रोडक्ट में कमी होगी तो उसी बैंक के दूसरी प्रोडक्ट में माइनस से इजाफा कर दिया जाएगा, ठीक है। और प्रॉफिट रेट ओवरऑल जो है प्राइवेट रेट उनका बेहतर ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, एक नज़र हम डाल लेते हैं जनाब जो हमारे नेशनल सेविंग की स्कीम है उसके ऊपर, कि उसके प्रॉफिट रेट में क्या होगा। देखिए, नेशनल सेविंग के हवाले से मैं यही कहूँगा कि ऑलरेडी इन्होंने प्रॉफिट रेट बढ़ाया है। बात कर लेते हैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का, ये इन्होंने प्रॉफिट रेट बढ़ाकर 1380 लेके गया। अगरचे 1380 भी सही नहीं था, ये तकरीबन 1680 या 1700 1800 बल्कि 1900 रुपये तक जो है वो बहबूद का प्रॉफिट रेट होना चाहिए था, जिस तरह महंगाई है, जिस तरह इंटरेस्ट रेट है। बल्कि 1900 भी मैं गलत कह रहा हूँ, मैं सिंपल आपको बताऊँ होना क्या चाहिए। होना ये चाहिए कि इंटरेस्ट रेट 22% है, तो नेशनल सेविंग की स्कीमों का प्रॉफिट रेट भी जो है वो तकरीबन
21, 22 और 23 के दरमियान, 22 और 23 के दरमियान ही होना चाहिए था, ठीक है। जो इंटरेस्ट रेट है उतना ही प्रॉफिट रेट तकरीबन ऐसा ही होना चाहिए था, ठीक है। मतलब ये कि बहबूद का जो प्रॉफिट रेट है उसका जो रेट है वो 22% होना चाहिए, यानी कि साल जो मंथली प्रॉफिट है वो 1819 रुपये का मंथली प्रॉफिट होना चाहिए था बहबूद का। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहबूद का जो लास्ट प्रॉफिट हाई गया है वो 1380 गया, उसके बाद जो है वो गिरना शुरू हो गया, 1380, 1360 हुआ, 1340 हुआ, फिर 1280 हुआ, फिर 1280 से थोड़ा सा ऊपर हुआ और अभी 1300 रुपये पे कायम है। तो जनाब ये बात तो बड़ी क्लियर है कि जनाब प्राइवेट बैंकों का जो प्रॉफिट रेट है वो सेम ही दिख रहा है हमें, कि इसमें कोई चेंजेस नज़र नहीं आ रही। हाँ, अलबत्ता अगर हम बात कर लेते हैं नेशनल सेविंग की स्कीमों की, तो जनाब नेशनल सेविंग की स्कीमों में हतमी तौर पे तो कहना मुश्किल ही है, लेकिन जो बज़ाहिर दिख रहा है वो यही दिख रहा है जनाब कि नेशनल सेविंग की तमाम स्कीमों में प्रॉफिट रेट बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है। एक दो स्कीम ऐसी है जैसे सर्व इस्लामी सेविंग अकाउंट हो गया, उसमें प्रॉफिट, या सेविंग अकाउंट हो गया, उसमें शायद प्रॉफिट बढ़ता हुआ हमें नहीं दिख रहा है। लेकिन बाकी जितनी भी स्कीमें हैं उन पे सब पे जो है हमें ख़ास तौर पे जो आज मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट हुई 22% पे बरकरार है। तो जनाब हम तो हतमी तौर पर ये कहेंगे, हतमी तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन अपनी जो सजेशन है, राय है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमारी टीम की नज़रें हैं नेशनल सेविंग की स्कीमों पे, तो हम तो यही कहेंगे जनाब नेशनल सेविंग की तकरीबन 90% स्कीमों का प्रॉफिट रेट बढ़ता हुआ दिख रहा है हमें। कोई ऑफिशियल हमारे पास न्यूज़ नहीं है, लेकिन जनाब जो बज़ाहिर हमें दिख रहा है उस लिहाज से तो हम यही कहेंगे कि नेशनल सेविंग की तकरीबन 90% पर प्रॉफिट रेट बढ़ता हुआ दिख रहा है, बल्कि बढ़ना चाहिए। अच्छा जनाब, चूँकि अभी हमारे पास लेटेस्ट कोई अपडेट नहीं है, आज ही मॉनेटरी पॉलिसी की जो है वो अनाउंसमेंट हुई है, और ये जो अनाउंसमेंट हुई है तकरीबन ये हुई है 3:30, 4, 5 बजे। तो अभी इस हवाले से कि नेशनल सेविंग के प्रॉफिट का में इजाफा होगा नहीं होगा, ये 1-2 दिन में या 4 दिन में हमारे पास अपडेट आएगी, और हो सकता है कोई सर्कुलर इशू जाए, ठीक है। लेकिन मीनवाइल हम देख लेते हैं कि अभी करंटली जो है वो नेशनल सेविंग की कौन सी प्रोडक्ट हमें क्या प्रॉफिट दे रही है, ठीक है। हम नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट या फिर उसकी बात नहीं करेंगे कि इस पे टैक्स कितना कट रहा है, हम सिंपल देखेंगे कोई कौन सी स्कीम जो है कितना प्रॉफिट दे रही है, ठीक है। तो जनाब सबसे पहले जो हम बात करते हैं सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट, ठीक है। सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट जिसको सीसा कहते हैं, तो सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट का जो रेट है वो 20.50%, मतलब 1 लाख पे 20,500 का मुनाफा सालाना मिलेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो ना सीता है सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट। तो सर आप सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट 1 साल वाले पे जो प्रॉफिट मिलेगा आपको, वो 1 साल के बाद 18,540 रुपये मिलेगा, ठीक है। अगर आप 3 साल के लिए बुक करवाते हैं तो हर 3 महीने पे प्रॉफिट मिलेगा आपको 7,625 रुपये के हिसाब से, ठीक है। 1 लाख में सारी कैलकुलेशन है। और इसी तरह आप बात करते हैं कि सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट अगर आप बुक करवाते हैं 5 साल के लिए, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा हर महीना 1,230 रुपये के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, बात कर लेते हैं सेविंग अकाउंट की। तो सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट रेट वही है जो सीसा का है, 20.50%, ठीक है। मतलब 1 साल का जो प्रॉफिट बनेगा 1 लाख पे, वो बनेगा आपका 20,500 रुपये, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात कर लेते हैं एसटीएससी, यानी कि शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 3 महीना, 6 महीना और 1 साल के लिए होता है, इससे ज़्यादा इसकी वैलिडिटी नहीं होती, ठीक है। तो मतलब ये कि अगर आपने 1 लाख रुपए जमा करवाया है सर्विस शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में 3 माह के लिए, तो 3 माह बाद आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो 4,850 रुपये मिलेगा। अगर आपने बुक करवाया 6 महीने के लिए, तो 6 महीने के बाद आपको प्रॉफिट मिलेगा 9,690 रुपये, ठीक है। और अगर आपने शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट बुक करवाया 1 साल के लिए, तो 1 साल के बाद आपको प्रॉफिट मिलेगा 19,000 रुपये। ये सारी कैलकुलेशन 1 लाख रुपये में, ठीक है। अच्छा जनाब, नेक्स्ट बात कर लेते हैं शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट, ठीक है। शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट का जो मंथली प्रॉफिट है वो आपको 1,300 रुपये मिलेगा, ठीक है। और इसका ग्रॉस प्रॉफिट और नेट भी है, क्योंकि इस पर कोई टैक्स नहीं होता है, नहीं मतलब ना विथहोल्डिंग टैक्स होता है, ना इनकम टैक्स होता है, और ना ही जनाब ज़कात टैक्स होता है। तो शौदा फैमिली वेलफेयर का 1 लाख पे मंथली प्रॉफिट मिलेगा वो आपको 1,300 रुपये के हिसाब से मिलेगा। इसी तरह बात करते हैं पेंशन बेनिफिट अकाउंट की। तो जनाब पेंशनर बेनिफिट अकाउंट का भी सिलसिला कुछ ऐसा ही है कि पेंशनर बेनिफिट अकाउंट में जो आपको हर महीने 1,300 रुपये के हिसाब से मंथली प्रॉफिट मिलेगा। कोई टैक्स नहीं होता इस पर, ना ज़कात, ना विथहोल्डिंग टैक्स, ना ही इनकम टैक्स। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जनाब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। तो जनाब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट हो या पेंशनर बेनिफिट अकाउंट, शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट हो, इन सब का प्रॉफिट जो है वो 1,300 रुपये है। 1 लाख पे 1,300 रुपये का मंथली प्रॉफिट, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास
रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट किसी दौर में जो है वो दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा ऐसी स्कीम थी जिसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आती थी बहबूद के बाद, और वो स्कीम थी रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। तो करंटली क्या है जनाब, करंटली रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पे 1 महीने के बाद जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा जनाब 1230 रुपये के हिसाब से हर महीने आपको प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं जनाब DSC, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का जो प्रॉफिट रेट है वो 263% है, ठीक है। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए जमा करवाया है डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में, तो 10 साल के बाद आपको जो अमाउंट मिलेगी वो मिलेगी 3,63,000, जिसमें 1 लाख रुपए तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा और बाकी जो बच गया आपका 2,63,000 वो आपका प्रॉफिट होगा। मतलब 1 लाख रुपए 10 साल के बाद आपको 3,63,000 रुपये के हिसाब से मिलेगा। अब बात कर लेते हैं जनाब सबसे आखिरी स्कीम की, और वो है SSC, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट बेसिकली जो है वो टोटल जो होता है जनाब वो 3 साल के लिए होता है, ठीक है, और हर 6 महीने पे इसका प्रॉफिट मिलता है। तो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट जो है वो हर 6 महीने पे आपको 1 लाख पे 7,900 रुपये का प्रॉफिट देगा, ठीक है। SSC में हर 6 महीने पे आपको 1 लाख पे 7,900 का प्रॉफिट मिलेगा, और जो आखिरी प्रॉफिट होगा मतलब छठा प्रॉफिट जो होगा 3 साल के बाद जो छठा प्रॉफिट होगा वो आपको 7,900 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट नहीं मिलेगा, बल्कि 300-400 रुपये ज़्यादा बढ़ के मिलेगा। और जो आखिरी प्रॉफिट होगा सर्व इस्लामी सेविंग अकाउंट का छठा प्रॉफिट वो होगा 8,300। मतलब ये कि पहला प्रॉफिट होगा 7,900, दूसरा 7,900, तीसरा 7,900, चौथा पाँचवा 7,900, और जो छठा प्रॉफिट होगा वो 8,300 रुपये के हिसाब से होगा। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें एक तो हमने ये चीज़ मैं हमें बताना बहुत ज़रूरी था कि मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट आ गई है और रेट जो है वो चेंज नहीं हुआ और रेट वही बरकरार है। और दूसरी एक तरह से इकोनॉमिकली तो कहेंगे कि बहुत ही बुरी खबर है, लेकिन जो लोग बैंकों में इन्वेस्टमेंट करते हैं या नेशनल सेविंग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिहाज से तो एक लिहाज से बहुत अच्छी और बहुत बड़ी खबर है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो 22% पे कायम है। मतलब आपका जो प्रॉफिट जो बैंकों में है, आप लोगों ने पैसे रखे हुए हैं तो उसका प्रॉफिट नहीं गिरने वाला है। तो जनाब यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ये, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।